जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हमने 1857 की क्रांति शुरू की थी। और दोस्तों, हमने 1857 की क्रांति में पढ़ा कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है भारत में, जिसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना जो मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था, उसके साथ साथ उन्होंने एक उद्देश्य और बनाया कि भारत पर प्रशासन करना, भारत पर अधिकार करना। 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजपूताना की रियासतों के साथ संधि कर ली गई। संधि के तहत यह निर्णय लिया गया कि जो रियासतें हैं उनके आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो फिर बाह्य मामलों में हस्तक्षेप किया जाएगा। बाह्य मामले कौन से? जैसे मराठाओं का दमन करना, पिंडारियों का दमन करना, अगर राजा के खिलाफ कोई सामंत बोल रहा है तो उसका दमन करना, या दो रियासतों के मध्य कोई युद्ध हो रहा है तो उसका समाधान निकालना। लेकिन बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा बाह्य मामलों के साथ साथ आंतरिक मामलों में भी इंटरफेयर किया गया। राजाओं के द्वारा जब समय पर खिराज नहीं दिया गया, उस दौरान अंग्रेजों ने धीरे धीरे राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नमक व्यापार पर, नमक पर अधिकार कर लिया, साम्र झील पर अधिकार कर लिया था किन्होंने? अंग्रेजों ने। इसी दौरान 1857 के दौरान मेरे दोस्तों, राजपूताना में और संपूर्ण भारत में एक अफवाह फैली कि जो नई बंदूक लगाई गई है एनफील्ड राइफल। दोस्तों, ये जो एनफील्ड राइफल है ये ब्राउन बेस की जगह लगाई गई। तो ये अफवाह फैल गई कि इसमें जो कारतूस है, उस कारतूस के ऊपर जो चिकना कागज रहता है, उसमें जो चिकनाट है वो गाय और सुअर की चर्बी के कारण है। और जब कोई भी सैनिक उस चिकने कागज को अपने मुंह से उतारेगा तो उस दौरान उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिमों के लिए सुअर अपवित्र है। इस दौरान क्रांति की गई और क्रांति का मुख्य कारण यही बना कि बैरकपुर छावनी का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मंगल पांडे। उसने 29 मार्च को विद्रोह कर दिया, जिसे 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। मेरठ में 10 अप्रैल को मेरे दोस्तों, कब 10 मई को मेरठ में कदम सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी जाती है। फिर उसके बाद में राजपूताना में 28 मई को क्रांति की जाती है। कब की जाती है? 28 मई को नसीराबाद में। नसीराबाद में क्रांति करने वाली सैनिक टुकड़ी थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जिसने स्पोटिस वुड व कर्नल जो न्यूब्री था उन्हें मौत के घाट उतार दिया, और कर्नल पेनी जिसकी हृदयाघात मृत्यु हो गई, और 2 यहां पर अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट लॉक और कर्नल हार्डी की कैप्टन हार्डी घायल हो गए। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी 30 मई को साथ देती है और पश्चिम बंबई लांसर से स्वामी भक्ति निभाती है। यहाँ पर 3 सैनिक टुकड़ियां तैनात की गई थी मेरे दोस्तों, 3 अलग अलग ब्यावर से आने वाली मेयर रेजिमेंट, और उसके अलावा जोधपुर से और डीसा से यूरोपियन सैनिक टुकड़ी। मेरे दोस्तों, इसके बाद हमने पढ़ा था भरतपुर में 31 मई को क्रांति की गई। निर्धारित तिथि को भरतपुर के राजा थे मॉरिसन, जो अभी अल्पायु में अवयस्क है, और इस दौरान उनकी पद की जिम्मेदारी मॉरिसन संभाल रखा था। मॉरिसन यहां से आगरा चला गया। आगरा जो है वहां पर उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का कार्यालय था, जिसका प्रमुख व्यक्ति था कोलिन के पास चला गया। फिर हमने दोस्तों क्रांति पढ़ी थी नीमच में क्रांति करने वाला था प्रमुख व्यक्ति, तो वो था हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की गई, और सार्जेंट के परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। क्रांतिकारी शाहपुरा जाते हैं, जहां लक्ष्मण सिंह सहायता करते हैं। फिर निम्बाहेड़ा में ताराचंद के द्वारा सहायता की गई, जिसे जैक्सन के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। 40 अंग्रेज परिवार जिन्होंने डुंगला गांव में शरण ली रूगाराम के घर, उन्हें सावर्स के द्वारा बेदला के राव भगत सिंह के साथ पिचोला झील पर पहुंचाया जाता है, जहां मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा पिचोला झील के जग मंदिर पर रोका गया था। कहां रोका गया मेरे दोस्तों? पिचोला झील के जग मंदिर पर रोका गया था, गोकुल चंद मेहता की देखरेख में। फिर शाहपुरा जाता है, लेकिन शाहपुरा का राजा लक्ष्मण सिंह दुर्ग के दरवाजे नहीं खोलता है। सावर्स वापस आ जाता है। उस दौरान वहां एक झूठी अफवाह फैल जाती है कि जो सैनिकों को खाने के लिए आटा दिया जा रहा है उसमें गाय की हड्डियां हैं।
वकील था उनका एक अर्जुन सिंह शाहीवाल, वो उस आटे की रोटी बनवा कर खाता है और ये जो झूठी अफवाह है उसे शांत करता है। एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन लॉयड, जो छोटी सादड़ी चला गया था, वो वापस आ जाता है क्रांति का दमन होने के बाद। फिर हमने मेरे दोस्तों देवली क्रांति पढ़ी 5 जून को, जहां हमीदपुर के सैनिक है वो नीमच वाले क्रांतिकारियों के साथ मिल गए और नीमच वाले क्रांतिकारियों ने देवली में क्रांति की थी। अब दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एरिनपुरा की क्रांति। क्या पढ़ेंगे? एरिनपुरा की क्रांति। अब हम एरिनपुरा की क्रांति शुरू करते हैं। एरिनपुरा क्रांति। दोस्तों जो एरिनपुरा क्रांति है ये 21 अगस्त व 23 अगस्त को होती है। 2 अलग अलग डेट है, 21 अगस्त और 23 अगस्त। मैं समझाऊंगा आपको कि 21 अगस्त और 23 अगस्त दोनों अलग अलग डेट क्यों है, आखिर इसका क्या कारण है। थोड़ा सा उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी है इसे जोधपुर लीजियन भी कहा जाता है, क्योंकि एरिनपुरा जो सैनिक छावनी है ये जोधपुर में एरिनपुरा नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। और जब जोधपुर रियासत के साथ अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संधि की गई तो दोस्तों उस दौरान यह निर्णय लिया गया था कि हम एक सैनिक टुकड़ी भी तैनात करेंगे जोधपुर की रक्षा के लिए, और कोई बाह्य सहायता हो किसी भी रियासत को तो उसे भी इस सैनिक टुकड़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जब ये सब कुछ निर्णय ले लिया गया तो राजा जी भी सहमत हो गए, जिन्होंने संधि की। और संधि करने वाले कौन थे? मारवाड़ रियासत के थे मान सिंह। जब ये सब कुछ निर्धारित हो गया मेरे दोस्तों तो बाद में एरिनपुरा सैनिक छावनी या जोधपुर लीजियन की स्थापना कर दी गई। जोधपुर लीजियन में 1500 सैनिक थे जिनका मारवाड़ रियासत को खर्चा उठाना होता था, और मारवाड़ रियासत के द्वारा जोधपुर लीजियन के लिए 1500 सैनिकों के लिए 1,15,000 रुपये खर्चा दिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन दोस्तों थोड़े समय बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जोधपुर लीजियन या जो एरिनपुरा है इसके अंदर आगरा की तरफ से आने वाले, राजस्थान के आगरा पूर्व में, तो पूर्व से आने वाले सैनिकों को भी शामिल कर लिया गया। इस कारण जोधपुर लीजियन को पूर्वीय सैनिक टुकड़ी भी कहा गया। क्या कहा गया मेरे दोस्तों? पूर्वीय सैनिक टुकड़ी। तो दोस्तों जो एरिनपुरा है सैनिक छावनी इसे जोधपुर लीजियन भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? जोधपुर लीजियन। इसे हम जोधपुर लीजियन भी कहते हैं दोस्तों, और इसके साथ साथ पूर्वीय सैनिक टुकड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वीय सैनिक टुकड़ी, क्योंकि आगरा से सैनिक आए थे यहाँ पर। आगरा के आने के कारण इन्हें हम पूर्व से आने वाले कहे, पूर्वीय सैनिक टुकड़ी। फॉर एग्जाम्पल जैसे दोस्तों कोई आपका दोस्त है जो नागौर से है तो आप उसे क्या कहते हो? नागौरी। कोई जयपुर से है तो जयपुरी। कोई मारवाड़ रियासत से प्रमुख जगह से बिलोंग कर रहा है तो मारवाड़ी, या जोधपुर से है तो जोधपुरी। वैसे ही जब एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी में अन्य सैनिक जुड़े और कहां वाले? पूर्व वाले, तो इस कारण एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी को पूर्वीय सैनिक टुकड़ी भी कहा गया। दोस्तों जो पूर्वीय सैनिक टुकड़ी है या जोधपुर लीजियन है इसके कुछ प्रमुख सैनिक है 90, जिन्हें आबू में प्रैक्टिस करने के लिए भेजा गया है, सैनिक अभ्यास के लिए भेजा गया है। जब सूचना मिली कि क्रांति हो गई है तो उन 90 सैनिकों को जो अभ्यास करने के लिए गए हुए उन्हें आबू के में एक जगह है जिसका नाम है रीवा। ये जो जगह है मेरे दोस्तों ये गांव है। रीवा के ठाकुर ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। वो जो 90 सैनिक प्रैक्टिस के लिए गए हुए हैं उन्हें कहा गया कि भाई अब आपने प्रैक्टिस तो पूरी कर ली तो आपकी प्रैक्टिस आजमाई जाए। आप एक काम करो, रीवा के ठाकुर के द्वारा जो विद्रोह किया जा रहा है उस विद्रोह का आप दमन करो। वो 90 सैनिक रीवा के ठाकुर का जो विद्रोह है उसका दमन करने के लिए जा रहे हैं मेरे दोस्तों। और रीवा के ठाकुर से जब उनकी मुलाकात होती है तो रीवा का ठाकुर कहता है कि कम से कम तुम तो मेरा साथ दो यार। संपूर्ण राजपूताना में क्रांति हो चुकी है और मैं क्रांति कर रहा हूं और तुम मेरे ही खिलाफ आ गए। रीवा के ठाकुर के द्वारा उन्हें अनादरा गांव में समझाया गया। कहां पर? अनादरा गांव में। वो अनादरा गांव में रुके हुए थे। रीवा का ठाकुर उनके पास स्वयं चला कर जाता है। वो रीवा के ठाकुर की बात से सहमत हो जाते हैं
और आबू में एक अंग्रेज अधिकारी रुका हुआ था, होल। कौन रुका हुआ था? होल। उस होल पर आक्रमण कर देते हैं। दोस्तों ये उनके द्वारा जो आक्रमण किया गया ये 21 अगस्त को किया गया। कब किया गया? 21 अगस्त को। 21 अगस्त को पूर्वीय सैनिकों द्वारा रीवा के ठाकुर के साथ आबू के अंग्रेज अधिकारी, आबू के अंग्रेज अधिकारी, आबू के अंग्रेज अधिकारी होल पर आक्रमण कर दिया गया। आक्रमण कर दिया गया। मैं नोट लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान रखना आप। स्पेशली आज तक एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन महत्वपूर्ण बनता है। एग्जाम में अधिकतर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं मेरिट लिस्ट से बाहर रखने के लिए, तो हमें मेरिट लिस्ट से बाहर नहीं रहना है मेरे दोस्त। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक का पुत्र था अलेक्जेंडर, वो आबू में ही था। और जब पूर्वीय सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया रीवा के ठाकुर के साथ, तो मेरे दोस्तों उस दौरान अलेक्जेंडर घायल हो गया था। ध्यान रखना है, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र, पुत्र कौन है? देखो, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र कौन है मेरे दोस्तों? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर घायल हो गया। ये भी आबू ही था। एजीजी कहां था मेरे दोस्तों? क्रांति के समय आबू ही तो था। जब एजीजी अजमेर पहुंचा तो अपने पुत्र अलेक्जेंडर को आबू ही छोड़कर आ गया था। अब दोस्तों जो ये पूर्वीय सैनिक है जिन्होंने अभी रीवा के ठाकुर के साथ में अंग्रेज अधिकारी होल पर आक्रमण किया है और एजीजी के बेटे अलेक्जेंडर पर आक्रमण किया है, ये आक्रमण करने के बाद में फ्री हो चुके हैं। इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। अब इनके समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो ये आते हैं जोधपुर लीजियन वाले बाकी सैनिकों के पास, जोधपुर एरिनपुरा गांव में। और ये एरिनपुरा वाले सैनिकों को कहते हैं भाई हमने क्रांति करी थी। वो सैनिक कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हमें संपूर्ण व्यवस्था अंग्रेज उपलब्ध करवा रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है, और तुम उन्हीं के खिलाफ विद्रोह कर दिए। उनमें से एक सैनिक कहता है यार आपकी बात तो सही है, लेकिन एक बात बताओ क्या कि हमें सैलरी मिले हुए कितना टाइम हो गया। बोला भी थोड़े अंग्रेज परेशान चल रहे, रुपए नहीं, इसलिए 6-7 महीने से सैलरी नहीं दी। चलो वो बात ठीक है, तो फिर जब हमें नहीं दी गई तो अंग्रेजों को क्यों दी गई? और हमारे क्या प्रमुख पद है क्या? हमारे ऊपर मेन पदों पर कौन है? ये खुद ही तो है। हम में से किसी को बड़ा पद क्यों नहीं देते अगर हमारे ऊपर भरोसा है तो? बाकी सैनिकों ने कहा यार बात तो तुम्हारी भी सही, और खाने में क्या फर्क नहीं है भाई, खाना भी अलग अलग मिल रहा है, भेदभाव भी किया जा रहा है, प्रशासनिक है, राजनीतिक है, फिर आखिर हम इनकी सेवा क्यों करें? तो कहा गया भाई फिर क्या करें? तो कहा कि अपने तो उसी की चाकरी बजाएंगे जो हमें संपूर्ण व्यवस्था दे। तो सैनिकों ने कहा भाई संपूर्ण व्यवस्था कौन दे रहा है ये बताओ, उसकी सेवा करें। तो कहा गया भाई दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर है उसने ऐलान किया है कि रसद व्यवस्था मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, और जो भूभाग आप जीतोगे वो भी आपको दे दिया जाएगा।
सैनिकों ने कहा इसका मतलब हमें दिल्ली चलना चाहिए। बोला हाँ दिल्ली चले। तो दोस्तों ये जो विद्रोह किया जा रहा है एरिनपुरा सैनिक छावनी के द्वारा, कंप्लीट पूरी सैनिक छावनी के द्वारा, ये 23 अगस्त को किया जाता है। कब किया जाता है मेरे दोस्तों? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को एरिनपुरा, एरिनपुरा लिख दिया मतलब पूरे सैनिक। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ सैनिक थे पूर्वीय सैनिकों द्वारा रीवा के ठाकुर का सहयोग किया गया। यहाँ थोड़े से मात्रा कर देता हूँ रीवा। लो 23 अगस्त को एरिनपुरा सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया। अब सैनिकों ने कहा भाई चले कहा, तो कहा भाई दिल्ली चलो। अब ये दिल्ली जा रहे थे खेरवा होकर। खेरवा कहाँ है मेरे दोस्तों? पाली में। दिल्ली जा रहे हैं कौन जा रहे हैं? एरिनपुरा वाले सैनिक। तो खेरवा में इनकी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से मुलाकात होती है। किससे होती है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आहुआ का सामंत है। कहां का सामंत? आहुआ का, जिसने मारवाड़ के राजा तख्त सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। किसके खिलाफ? मारवाड़ के राजा तख्त सिंह के खिलाफ। मारवाड़ का एक नया नया राजा बना है तख्त सिंह, जिसे अंग्रेजों ने बैठाया है। और वो अपने साथ अपने प्रमुख व्यक्तियों को लाया है ईडर से। कहां से है मेरे दोस्तों? ये ईडर से आया हुआ था। ईडर से गोद लेकर बैठाया हुआ था। मारवाड़ रियासत का एक अंग और है, और वो है ईडर। एक राजा था आसनाथ, जिसका भाई था सोनंग। उस सोनक को ईडर की गद्दी पर बैठाया गया था आसनाथ के द्वारा। उस दौरान निर्णय लिया गया कि अगर मारवाड़ में राजा की जरूरत होगी, निसंतान राजा की मृत्यु हो जाए, तो ईडर से पुत्र गोद लिया जाएगा। अगर ईडर में जरूरत होगी तो मारवाड़ से गोद लिया जाएगा। बोला ठीक है भाई। अब वही जब स्थिति क्रिएट हुई तो ईडर से पुत्र गोद लिया गया मारवाड़ के राजा के लिए। अब मारवाड़ का जो राजा है तख्त सिंह, वो अपने साथ कुछ प्रमुख सरदारों को ले आया है और उन्हें प्रमुख प्रमुख पदों पर बैठा दिया। मारवाड़ वाले सामंतों ने कहा कि यार और सब ठीक है, ये गलत है, तू खुद तो आया जो आया, हमारे बाकी व्यक्तियों को भी फ्री कर दिया। भाई अपने साथ कुछ प्रमुख व्यक्तियों को ले आया और इन सबको प्रमुख पद दे दिए, तो हमारे वाले व्यक्ति फ्री। आज दोस्तों आप तैयारी कर रहे हो ईओआरओ की, अगर कल ईओआरओ में न के बराबर तो पद है, नाम भी लेना ऐसे लग रहा है कि क्या नाम ले, और वही पद अगर आउट ऑफ राजस्थान वालों के लिए अलाउ कर दे तो रोंगटे खड़े हो जाए तुम्हारे की। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने है। ये स्थिति हो गई मारवाड़ के सामंतों के लिए। तो जितने भी सामंत थे सब आहुआ के सामंत, कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत आहुआ का सामंत है, उसके नेतृत्व में इकट्ठे हो गए और सब उसका सहयोग करें। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने तो बिथोड़ा के सामंत कानजी को भी मौत के घाट उतार दिया। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ये कह रहा है कि बिथोड़ा भी मैं संभाल लूंगा और जरूरत पड़ी तो जोधपुर भी संभाल लूंगा, तख्त सिंह तू दूर रहे मेरे से। उसे पता चला कि यार 2000 के आसपास एक सैनिक टुकड़ी है जो एरिनपुरा नाम से, और वो खेरवा पाली से निकल रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो उनके पास स्वयं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आता है। कौन आता है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। खेरवा पाली में, खेरवा में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने एरिनपुरा के सैनिकों से, एरिनपुरा के सैनिकों से मुलाकात की। वह उन्हें अपने साथ ले लिया। वह उन्हें अपने साथ ले लिया। लो भाई इन्हें भी अपने साथ ले लिया। अब दोस्तों इसने जब अपने साथ ले लिया तो उनसे कहा कि भाई आपको जरूरत क्या है? ताकि भाई समय पर तनख्वाह मिले, हथियार मिले, खाना पीना मिले, बस वही चाहिए।
ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कहा ये तो मैं सब भी दे दूंगा, तो दिल्ली जाकर क्या करोगे? सैनिकों ने कहा अगर ये सब दे दोगे तो हम तो आपके नेतृत्व में युद्ध कर लेंगे, हम तो सैनिक टुकड़ी है, हमें तो कोई ना कोई गाइडेंस करने वाला चाहिए, ये बताना चाहिए भैया आक्रमण करना है कहाँ है, हम तो तैयार है, लेफ्ट राइट करते रहेंगे, एक ही दिशा में चलते रहेंगे। कुशाल सिंह चंपावत ने कहा बस मुझे ये डिसिप्लिन वाले व्यक्ति चाहिए थे, इन्हीं के कारण मैं सब कुछ कर लूंगा। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अपने साथ उन्हें ले आया। ध्यान रखना दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने आउवा के बिथोड़ा के सामंत कानजी को मौत के घाट उतार दिया था, और स्वयं जो है सामंत कहां का है? आउवा का। मैं एक बार लिख देता हूं, आउवा के सामंत ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने बिठोड़ा, कौन सी जगह मेरे दोस्तों? बिठोड़ा मारवाड़ रियासत का अंग है, आउवा ठिकाने के पास का ही ठिकाना है। बिठोड़ा के सामंत कानजी को मार दिया, कानजी को मार दिया बिठोड़ा के सामंत, वह बिठोड़ा पर अधिकार, इसी बिठोड़ा को बिथोड़ा कहते हैं, मैं बिथोड़ा और लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन रहे। बिथोड़ा पर अधिकार कर लिया। बिठोड़ा बिथोड़ा एक ही है मेरे दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, कोई ये मत सोचना कि भाई अच्छा लिखते वक्त गलती हो गई होगी। बिठोड़ा बिथोड़ा एक है, बिठोड़ा पर अधिकार कर लिया। अब बिठोड़ा पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अधिकार कर लिया, और इसी बात को लेकर मारवाड़ का राजा तख्त सिंह परेशान है। कौन परेशान है? मारवाड़ का तख्त सिंह। अप्रैल में मारा था मेरे दोस्तों, अगर लिखना चाहो तो थोड़ा सा लिख लेना भाई, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल 1857 में। ये लो, अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। देखो हुआ क्या, अब बात समझना, जो सामंत है वो सब एक हो रखे हैं, किसके नेतृत्व में युद्ध करने की तैयारी करके हैं? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत को एक परिपूर्ण सैनिक टुकड़ी मिल चुकी है, जिसे अच्छा अनुभव भी है, और वह एरिनपुरा वाली सैनिक टुकड़ी। एक युद्ध हो रहा है बिठोड़ा का युद्ध, जिस पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अधिकार कर रखा है। बिठोड़ा का युद्ध या बिथोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध या फिर बिथोड़ा, दोस्तों ये 8 सितंबर को होता है। कब होता है? 8 सितंबर 1857। थोड़ा ध्यान रखना, 8 सितंबर 1857। दोस्तों ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें देखो ध्यान देना आप, कौन कौन भाग ले रहे हैं। जहां एक तरफ तो आउवा का सामंत है, आउवा का सामंत कौन है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आउवा का सामंत ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आउवा का सामंत ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और कौन है फिर सर? तो मेरे दोस्तों अभी हमने जानकारी ली कि एरिनपुरा वाले सैनिक भी है। कौन है? एरिनपुरा वाले भी सैनिक है भाई। कौन है? एरिनपुरा वाले सैनिक है। साथ में कौन है? एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी। ये लो भाई, एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी। अब इनके युद्ध किससे हो रहा है? तो मारवाड़ का राजा है, वो अपने कुछ प्रमुख व्यक्तियों को भेजेगा और अंग्रेजों को भेजेगा। अंग्रेज अधिकारी आता है एक तो कैप्टन हिथकोट। कौन आता है मेरे दोस्तों? कैप्टन हिथकोट। कैप्टन हिथकोट आता है। राजमल सोडा आ रहा है। कौन आ रहा है मेरे दोस्तों? राजमल सोडा। राजमल सोडा फौजदार है, ध्यान रखना, राजमल सोडा फौजदार आ रहा है। फौजदार कौन है मेरे दोस्तों? राजमल सोडा फौजदार आया। फिर इनके अलावा कौन आया सर? राजमल सोडा के अलावा देखो कैप्टन हिथकोट आया, राजमल सोडा आया,
और इनके अलावा कुशल राज सिंह भी है। ये वही कुशल राज सिंह भी है जो नसीराबाद छावनी में अश्वारोही सैनिक टुकड़ी लेकर गया था। कुशल राज सिंह भी, कुशल राज सिंह भी है। सेना नायक था, ये हमने पीछे भी लिखा था भाई, सेना नायक, ये वही सेना नायक, सेना नायक है एक। और कौन है? एक था ओनाड सिंह पवार। कौन है? ओनाड सिंह पवार, जोधपुर किलेदार। ओनाड सिंह पवार ये जोधपुर का किलेदार है। जोधपुर का किला किसे संभलाया है मेरे दोस्तों? ओनाड सिंह पवार को। ये किलेदार है भाई, जोधपुर का किलेदार, किलेदार। इनके बीच में युद्ध होता ही है और इसी दौरान ओनाड सिंह पवार को मौत के घाट उतार दिया। कौन मारा गया? ओनाड सिंह पवार। युद्ध हुआ, शुरू हुआ, किसी सैनिक ने ओनाड सिंह पवार की गर्दन उड़ा दी। सैनिकों को समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। नायक के बराबर युद्ध हुआ कुछ ही मिनटों में, और यहां से जो राजकीय सेना ये भाग गई। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई। किसकी विजय हुई? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इस युद्ध में इसकी विजय होती है। ओनाड सिंह पवार के साथ साथ अंग्रेजों के 76 सैनिक मारे गए। कितने? 76। और इनके पास कुछ धन था, वो लूट लिया गया। सर युद्ध में धन का क्या काम? दोस्तों युद्ध में धन की जरूरत रहती है। अगर सैनिक घायल हो गए तो उनका उपचार कहाँ करवाएंगे? रुपयों बिना उपचार थोड़ी हो जाएगा, रुपयों की तो जरूरत है। और जो तोपें उनसे युद्ध लड़ेंगे तो तोपें भी छीन ली गई इनके। कैप्टन हिथकोट ने सूचना दी अपने पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन को। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है मैक मोशन। कौन है मेरे दोस्तों? मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है मैक मोशन। इस मैक मोशन को सूचना दी कि भाई देख बात ऐसी है, हम यहां से सैनिक लेकर गए लेकिन ओनाड सिंह पवार को मार दिया गया और उनके साथ एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी भी मिल चुकी है। मैक मोशन ने पत्र लिखा आगे एजीजी को। किसे लिखा? एजीजी को। एजीजी कौन है मेरे दोस्तों? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को पत्र लिखा और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस से कहा कि देखो स्थिति ऐसी बनी हुई है मारवाड़ की, अगर आप आओ तो मैं युद्ध कर सकता हूं, अन्यथा मैं अकेला युद्ध नहीं कर सकता। एजीजी ने कहा भाई मैं आप हूं, सॉरी मैं अजमेर हूं और आप मारवाड़ हो, आप जब चाहो तब पहुंच सकते हो, आप स्थिति पर कंट्रोल तो करो। पॉलिटिकल एजेंट ने बोला ना, ओनाड सिंह पवार को मार दिया उन्होंने एक झटके में। उससे पहले बिठोड़ा का सामंत था कांजी, उसे मार दिया। और तख्त सिंह तो स्वयं युद्ध करने के लिए नहीं जा रहा, वो तो कह रहा है सेना ही नहीं जाएगी मेरी। क्यों? कि मारवाड़ की सेना कह रही हम युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी तख्त सिंह युद्ध हरा हुआ था। बिठोड़ा वाले युद्ध से पहले राजकीय सेना को हरा दिया था। किसने? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इस दौरान इसने कहा कि भी ठीक है मैं अजमेर से आ रहा हूं, आप मारवाड़ से आओ, दोनों मिलकर युद्ध करेंगे। किसके खिलाफ? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ। तो दोस्तों ये दोनों आ रहे हैं और इस बार देखो किसके खिलाफ आ रहे हैं? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ। लो भाई ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अब दोस्तों जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है, आहुआ का ठाकुर है, इसके साथ में एरिनपुरा वाले सैनिक तो है ही है। कौन है भाई? एरिनपुरा वाले सैनिक। एरिनपुरा टुकड़ी है इनके साथ में। इस तरफ भारतीय और दूसरी तरफ भारतीयों का युद्ध किससे हो रहा है? गोरों से, अंग्रेजों से। तो इसे कहा जाता है गोरे और कालों का युद्ध। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? गोरे व कालों का युद्ध। गोरे व कालों का युद्ध। मैं दोस्तों आपको एक अच्छी सी बात बता देता हूं, ये जो गोरे और कालों का युद्ध है, ये युद्ध जो हो रहा है ये चेलावास नामक स्थान पर हो रहा है। कहां हो रहा है? चेलावास नामक स्थान पर। इस कारण मेरे दोस्तों इस युद्ध को हम कहते हैं चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं मेरे दोस्तों? चेलावास का युद्ध। लो भाई चेलावास नामक स्थान पर हो रहा है तो चेलावास का युद्ध। दोस्तों ये युद्ध 18 सितंबर 1857 को हो रहा है। कब हो रहा है?
18 सितंबर 1857 को। कौन सा युद्ध हो रहा है मेरे दोस्तों? गोरे और कालों का युद्ध। एक तरफ गोरे हैं, दूसरी तरफ काले हैं। हम भारतीय काले ही हैं। हो सकता हो आप अपने आप को देखकर कह रहे हो सर ऐसे क्या कर रहे हो, हमारा रंग तो गेहूं है। कौन सा है गेहूं? नहीं भाई, काले हो। कई कह रहे ना सर हम गोरे हैं। नहीं रे, अंग्रेजों के मुकाबले तो हम काले ही हैं, तो हम क्या हैं? काले हैं। इसी कारण बेचारे अमिताभ बच्चन को गाना गाना पड़ा था, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी है मेरे दोस्तों। और एरिनपुरा जो सैनिक टुकड़ी है ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का साथ दे रही है। अब मेरे दोस्तों हुआ क्या कि जो पीएम मेक मोशन है ये कुछ एजीजी से पहले ही आ जाता है। तो इससे एजीजी का काम आता है कि भाई मैं आ जाऊंगा, आप मेरे साथ आ जाना, हम दोनों मिलकर अटैक करेंगे। क्योंकि एजीजी अजमेर से आने वाला था और ये मारवाड़ से आने वाला था। इसे लगा कि यार सामने जो सैनिक टुकड़ी पड़ी है, बैठी है अंग्रेजी वेशभूषा में और व्यवस्थित क्रम में, एक संगठन में और डिसिप्लिन में, इसका मतलब वो एजीजी की है। और ये खुशी के मारे भगता हुआ जाता है और कहता है कि सोचते हुए जाता है, सॉरी। और ये सोच रहा है कि मैं ये कहूंगा कि अच्छा आप मेरे से पहले आ गए, आप तो बाद में आने वाले थे, आपने कहा थोड़ा समय लग जाएगा। बेचारा मेक मोशन भगा हुआ गया। सामने एरिनपुरा वाले सैनिक टुकड़ी का एक सैनिक उठा और उसने एक झटके में गर्दन काट दी। युद्ध खत्म, शुरू होने से पहले खत्म हो गया। एकदम से घबरा गए सबके सब। बोला ये क्या हो गया? सीन जज्बात बदल दिए चंद सेकंडों में। जैसे पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन मारा गया, सैनिक भगे तो सामने और सैनिक टुकड़ियां आ रही और वही अंग्रेजी बेस हुआ। सैनिक घबरा गए, बोला पीछे जाए तो मरे, आगे जाए तो मरे, पीछे खाई आगे कुआं, कहां जाए। सामने से जो सैनिक आ रहे थे वो और किसी के नहीं, एजीजी के थे। एजीजी ने, लॉरेंस ने कहा कि भाई तुम्हारा लीडर कहाँ है मेक मोशन, क्या वो आया नहीं क्या? बोला साहब आया, लेकिन हमने सोचा सामने आप हो, हम आपके चक्कर में चले गए और उन्होंने जाते ही मेक मोशन को मार दिया। एजीजी ने बोला क्या बात करे? बोला एजीजी ने हिम्मत जुटाई, कुछ फायरिंग की, लेकिन सामने से वापस फायरिंग हुई। एजीजी को पीछे हटना पड़ा, एजीजी यहां से चला गया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत प्लस एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी की विजय होती है। दूसरा युद्ध जीत गए। अब दोस्तों जब ये दूसरा युद्ध जीत गए तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, उसने एजीजी को पत्र लिखा और कहा कि कर क्या रहे हो आप? एजीजी ने वापस पत्र लिखा कि साहब हालत खराब है। तो बोला आप क्या कर रहे हो, जाओ। बोला मैं गया और वापस आना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। उन्होंने मेक मोशन को मार दिया। उससे पहले बिठोड़ा वाले युद्ध में साहब उन्होंने ओनार सिंह पवार को मार दिया और उससे पहले बिठोड़ा के सामंत कान जी को मार दिया और उससे पहले भी उन्होंने मारवाड़ के राजा तख्त सिंह को भी हरा दिया। बोला अगर इतनी भयंकर स्थिति खराब हो रही है राजपूताने में, मारवाड़ रियासत की, और आपने हमें कहा नहीं, समय रहते कहना चाहिए था ना। एजीजी ने कहा अभी क्या हो गया, आप अभी भी देख लो। गवर्नर जनरल के द्वारा आदेश दिया गया कर्नल होम्स को कि कर्नल होम्स आप जाओ और अपने साथ हंसराज जोशी को लेकर जाओ और आउवा पर आक्रमण करो। अब आउवा पर आक्रमण करने के लिए 20 जनवरी 1858 को, कब मेरे दोस्तों, 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स आ रहा है हंसराज जोशी के साथ एक बड़ी सैनिक टुकड़ी लेकर, और उसने आते ही आउवा किले पर आक्रमण कर दिया। बीस जनवरी 1858 ईस्वी को कर्नल होम्स, कौन मेरे दोस्तों? कर्नल होम्स व हंसराज जोशी। कर्नल होम्स व हंसराज जोशी। देखो दोस्तों ध्यान देना, 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स व हंसराज जोशी आउवा पर आक्रमण करते हैं। अब इन्होंने आउवा पर आक्रमण किया तो उस दौरान ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को लगा कि यार यू जीत पाना मुश्किल है, क्यों न क्यों किसी न किसी बाह्य शक्ति का साथ लिया जाए, और वो मेवाड़ में सैनिक सहायता के लिए निकल रहा है।
23 जनवरी की रात को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को आउवा की जिम्मेदारी सौंपकर मेवाड़ चला जाता है। 23 जनवरी 1858 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, कौन दोस्तों? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत आउवा से मेवाड़ चला गया। जिम्मेदारी किसे दी दोस्तों? अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को। किसे दी? अपने भाई पृथ्वी सिंह लांबिया को। पृथ्वी सिंह जो है लांबिया का सामंत है, थोड़ा ध्यान रखना। मैं साथ में नाम बोल रहा हूं ताकि आपको भी याद हो जाए, इजी हो जाए। पृथ्वी सिंह जो कहां का है मेरे दोस्त? लांबिया का सामंत। पृथ्वी सिंह लांबिया को आउवा की जिम्मेदारी दी। जो युद्ध करते हुए मारा गया। पृथ्वी सिंह लांबिया युद्ध करता है, सामना करता है और मारा जाता है। जो युद्ध करते हुए मारा गया। लो भाई, युद्ध करते हुए कौन मारा गया मेरे दोस्तों? पृथ्वी सिंह लांबिया। इस दौरान 124 क्रांतिकारी पकड़े गए। कितने? 124 क्रांतिकारी पकड़े गए। 124 क्रांतिकारी पकड़े गए, जिनमें से 24 को फांसी दे दी गई। कितने जनों को? 24 को, जिनमें से 24 को फांसी दे दी। भाई ऊपर ऊपर वालों को फांसी दे दी, कहा 100 तो रहने दो, बाकी 24 को तो फांसी दो रे। 24 को फांसी दी। किन्होंने दी? अंग्रेजों ने। आउवा पर अधिकार कर लिया। किन्होंने? कर्नल होम्स ने, अंग्रेजों ने। और यहाँ एक माता की मूर्ति थी, सुगाली माता की, जिसके 10 सिर 54 हाथ थे। उसे भी अपने साथ ले लिया गया। बाद में वागड़ संग्रहालय रखा गया। फिर वागड़ संग्रहालय से वसुंधरा राजे, जो हमारे राजस्थान की सीएम रही, उन्होंने वापस आउवा में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी की मूर्ति जो सुगाली माता की है, वो पुनः स्थापित करवाती थी। वसुंधरा राजे का सबसे अच्छा प्यारा कार्य मुझे यही लगता है दोस्तों। अंग्रेजों को यह डर था कि जो सुगाली माता है ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ है, और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के सैनिक कोई भी मारे जा रहे हैं तो उन्हें ये पुनः जीवित कर रही है, या फिर इसी के कारण ये विजय प्राप्त कर रहा है, इतिश्री कर रहा है। तो इस कारण वो अपने साथ मूर्ति ले गए। ये लिखने की जरूरत नहीं, हमने आउवा सुगाली माता में पढ़ लिया सब। अंग्रेजों ने आउवा पर अधिकार किया। किस पे अधिकार किया मेरे दोस्तों? आउवा पर। आउवा पर अधिकार किया। वह सुगाली माता। कौन? सुगाली माता। सुगाली माता की मूर्ति, सुगाली माता की मूर्ति अपने साथ लेके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कहां गया था मेरे दोस्तों? मेवाड़, सहायता लेने के लिए। तो उसके तो हाल जाने भाई, वो किस हाल में है। दोस्तों जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है वो मेवाड़ गया। वो मेवाड़ गया तो उसे पता चला कि जो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह है वो तो अंग्रेजों के साथ है। उन्होंने तो नीमच वाले 40 अंग्रेजों को पिछोला झील के जगमंदिर में शरण दी और उनके रहने खाने की व्यवस्था की। यहाँ तक उन्होंने सावर्स के साथ सैनिक भेजे
ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को जब ये बात पता चली, उसने बोला मरवा दिया। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की तो कमर टूट गई। उसने कहा अच्छा रहा मैं मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के पास नहीं गया, नहीं वो मुझे पकड़कर और इनके हवाले कर देता। ये लो भाई, इसे भी संभालो। अब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जाए तो किसके पास जाए? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को पता चला भाई जो कोठारिया और सलुम्बर वाले सामंत है वो क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे हैं, वो क्रांतिकारियों को शरण दे रहे हैं। तो वो इन दोनों के पास चला गया। किस कौन कौन थे मेरे दोस्तों? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को जोध सिंह कोठारिया। कौन मेरे दोस्तों? जोध सिंह कोठारिया। देखो मैंने कहा ना मैं नाम साथ लूंगा, यहां थोड़े सा क्या सामंत ज्यादा है, उनके नाम ज्यादा है तो हम साथ में यूज लेते। जोध सिंह कोठारिया, तो ये कोठारिया का था मेरे दोस्तों। आप भी ऐसे नाम याद करना, याद जोध सिंह कोठारिया। वह केसरी सिंह चुंडावत। कौन है केसरी सिंह चुंडावत? केसरी सिंह चुंडावत, केसरी सिंह चुंडावत। चुंडावत कहाँ है मेरे दोस्तों? सलूम्बर में। तो केसरी सिंह चुंडावत सलूम्बर के पास शरण ली, इनके पास शरण ली। जब कोई बड़ी शक्ति नहीं जुड़ पाती है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ और उसे बड़ी सैनिक टुकड़ी नहीं मिल पाती है, तो 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण कर देता है। 8 अगस्त 1860 ईस्वी को। कब मेरे दोस्तों? 8 अगस्त 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण किया। क्रांति का भी लगभग दमन हो चुका है। देव क्रांतिकारियों पर वो एक्शन नहीं लिया जा रहा, भाई देखते गोली मार दी जाए। तो फिर तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने सरेंडर किया। तो उसने कहा भाई मेरी कोई गलती नहीं है। अंग्रेजों ने उसकी बात को स्वीकार किया और जांच आयोग बैठाया। 10 नवंबर को 10 नवंबर दोस्तों ध्यान रखना, 10 नवंबर 1860 ईस्वी को जांच आयोग, एक जांच आयोग बैठाया गया जिसका प्रमुख व्यक्ति था टेलर। कौन था मेरे दोस्तों? मेजर टेलर। तो मेजर टेलर जांच आयोग बैठाया गया। कौन सा? मेजर टेलर। जो प्रमुख व्यक्ति है मेरे दोस्तों, ध्यान देना मेरे दोस्तों, जो प्रमुख व्यक्ति है जांच आयोग का वह है मेजर टेलर। 10 नवंबर 1860 ईस्वी को जांच आयोग मेजर टेलर, ये जब टेलर आयोग बैठाया गया तो इन्होंने कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? निर्दोष। अभी देखेंगे क्यों किया। 10 नवंबर 1860 ईस्वी को जांच आयोग मेजर टेलर ने कुशाल सिंह को निर्दोष घोषित किया। ये लो भाई। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से पूछा गया भाई यार और सब ठीक है, तू ये बता क्रांति क्यों किया? उसने कहा साहब मैंने क्रांति नहीं की। तो ये मारवाड़ में रेख कर बढ़ा दिया गया। तो उसे पूछा गया रेख कर क्या है? कि जो जमीन पर लगने वाला कर है वो रेख कर है, ये बढ़ा दिया गया। किसने बढ़ाया? तख्त सिंह ने। तो मैं तो तख्त सिंह के खिलाफ था और किसी के खिलाफ नहीं था साहब। तो आपके तख्त सिंह के पहले युद्ध हुआ कि साहब? हुआ क्यों नहीं, पहले भी हुआ। और उन्होंने कान जी को यहाँ का सामंत बना दिया बिठोड़ा का। कान जी कौन होते? मैंने कहा पास में मैं बन जाऊं या जो प्रमुख था उसे बनाना चाहिए, बिठोड़ा वाले के किसी न किसी वंशज को बना देते। और साहब मेन मेन पदों पर इड्र से लाए हुए अपने साथ व्यक्तियों को बैठाते। क्या यही काम बच्चा है क्या?
अंग्रेजों ने कहा यार ये ठीक है, लेकिन तू ये बता तूने मैक मोशन को क्यों मारा, होनार सिंह पवार को क्यों मारा। कहा साहब मैंने नहीं मारा। तो एरिनपुरा वाले सैनिक टुकड़े हमारे साथ जुड़ गई और उन्होंने कहा कि ज्यादा नाटक किए ना तो तुम्हें भी उड़ा देंगे। उन्होंने मारा। तो आपने यार मैक मोशन को बचाया क्यों नहीं। अरे साहब कहाँ बचाते हैं, मैक मोशन साहब हमसे बात करने के लिए आए, जितने में एक झटके में तो एरिनपुरा वाले सैनिकों ने गर्दन उड़ा दी। हमारे तो गर्दन गर्दन हाथ में ही, जिससे लेकर हमने वहां मंदिर बनवा दिया उनका। बोला मंदिर, बोला कब्र है मैक मोशन की। हमारे हम पाठ पूजा करते हैं, हमारे रेबारी समाज के भी लोग पाठ पूजा करते हैं। पता किया तो पता चला भाई हाँ कब्र तो है यार किसकी, मैक मोशन। मैक मोशन ने खूब सारे उद्धार किए, अंग्रेजों ने खूब सारे उद्धार किए भारत के, बहुत अच्छे कार्य किए हैं भाई, सही दिशा में लेकर आए थे भारत को अंग्रेज। ये सत्य है मेरे दोस्तों, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। खूब सारे सामाजिक सुधार किए। जब अंग्रेजों को राजाओं के द्वारा खिराज की राशि नहीं दी गई तो वो अत्याचार पर उतरे। आज अगर आप बैंक से लोन ले लो और बैंक वालों को आप भी लोन नहीं चुकाओ ना, आपके चाहिए मेन प्रमुख कर्ता ने लिया होगा जिसके नाम घर है, तो बैंक वाले आपको सबको घर से बाहर निकाल देंगे और वो ये कहेंगे इस घर पर हमारा अधिकार है। आपको लग रहा है कि नहीं सर अंग्रेज शासन गलत था, तो आप बैंक वालों से एक बार लोन लेकर देखो, पता चल जाएगा। तो फिर सर फर्क क्या है। अब फर्क तो या तो सरकार बता सकती है या ये जो कहते हैं कि नहीं भाई हमने अंग्रेजों को भगाया, तो फिर उद्धार क्या किया, सुधार क्या किया, भाई वो आप ही बता दो हमें तो। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जब हम अच्छे से पढ़ते हैं तो मेरे दोस्तों कि अंग्रेज सही थे। शायद इसी कारण जो शिक्षित वर्ग था, एजुकेशन वर्ग था, ग्रुप था, उसने क्रांति में भाग नहीं लिया, वो साइलेंट रहा, न क्रांतिकारियों का सहयोग किया न अंग्रेजों का सहयोग किया। अब मेरे दोस्तों ध्यान देना आप, इन्होंने जब जांच करवाई तो पता चला भाई कुशाल सिंह चंपावत तो निर्दोष है, निर्दोष घोषित कर दिया, लेकिन इसे पाबंद किया गया भाई अब आप अगवा नहीं जा सकते। 25 जुलाई 1864 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु हो जाती है। 25 जुलाई 1864 ईस्वी को कुशाल सिंह की मृत्यु हो गई। भाई 20 जनवरी 1858 कर्नल होम्स आता है और आउआ पर अधिकार कर लेते, आक्रमण करता है। 23 जनवरी को कुशाल सिंह चंपावत यहां से चला जाता है। और मेरे दोस्तों अच्छा तारीख नहीं लिखी गया, ओ लो भाई तारीख लिख देते हैं 24 जनवरी 1858। तो मेरे दोस्तों 24 जनवरी 1858 को पृथ्वी सिंह लांबिया मारा गया और 24 जनवरी को अंग्रेजों ने आहुआ पर अधिकार कर लिया। एक बार और लिख देता हूं यहाँ भाई 24 जनवरी 1858। भाई 1858 आ चुका है, ध्यान रखना जनवरी में तो 1858 ही आएगा। और इन्होंने आहुआ पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी थी उसके कोई ना कोई लीडर तो रहे होंगे, थे, कौन कौन थे। एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी के नेता, देखो मेरा और आपका अपना ये मानना है भाई, मेरा और आपका यानी अपना अपना ये मानना है कि जब तिलक निकला जाए, क्या निकला जाए, तिलक, तो तिलक मोती जैसा होना चाहिए। अगर तिलक मोती जैसा हो तो मन जो है वो शीतल हो जाता है। मन क्या हो जाता है दोस्तों, शीतल। तिलक जो है क्या है मेरे दोस्तों, तिलक, जो तिलक है वो मोती जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मोती जैसा। भाई तिलक अगर खां है तो मोती भी क्या होगा, खां। तिलक मोती जैसा हो तो मन क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। भाई मन क्या हो जाता है दोस्तों, शीतल। तो ये लो भाई शीतल प्रसाद, तिलक खां, मोती खां और दोस्तों शीतल प्रसाद। ये एरिनपुरा सैनिक टुकड़ी के नेता थे। एक युद्ध और पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, नारनौल का युद्ध। कौन सा, नारनौल का युद्ध, हरियाणा में नारनौल, नारनौल का युद्ध। ये किस किस के बीच में हुआ, ध्यान देना। आसोब के जागीरदार थे
शिवनाथ सिंह। कौन थे मेरे दोस्तों? शिवनाथ सिंह। आसोप वाले जागीरदार शिवनाथ सिंह ने ठाकुर कुसार सिंह चंपावत को कहा कि देखो साहब, आप बिठोड़ा का भी युद्ध जीत चुके हो, चेलावास का भी युद्ध जीत चुके हो, अब आपका आहुआ पर अधिकार हो गया है, अब बिठोड़ा पर भी अधिकार हो गया है, तख्त सिंह की इतनी हिम्मत नहीं आपके सामने आ सके, ना अंग्रेज आ रहे, तो मैं अब क्यों नहीं ये जितनी सैनिक टुकड़ी है पूरी अपने साथ ले जाऊं। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास इस समय लगभग लगभग 8,000 के आसपास सैनिक थे। जितने भी पृथ्वी सिंह लांबिया है, अजीत सिंह आलनियावास है, बिशन सिंह गुल्लर का है, ये शिवनाथ सिंह आसोप वाला है, ये सब अपने अपने सैनिक दे रखे थे, और ऊपर से एरिनपुरा वाले और मिल गए 2,000, तो 8,000 के आसपास सैनिक थे। इस कारण वो विजय हो रहा था। शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में वो सब सैनिक चले गए, और दोस्तों अब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास मात्र 700 सैनिक रहे। वो 700 सैनिकों के साथ कैसे युद्ध जीतता? शिवनाथ सिंह ने कहा था भाई हम जाते हैं, बहादुर शाह से फरमान लेकर आते हैं, फिर मारवाड़ पर अधिकार करेंगे। इस कारण शिवनाथ सिंह अपने साथ सैनिक लेकर निकल गया। लेकिन नारनौल में इसका सामना हुआ गराड़ से। अंग्रेज अधिकारी गराड़, और गराड़ ने इन्हें युद्ध में हरा दिया, ये हार गए। शिवनाथ सिंह वापस आ गए, शिवनाथ सिंह वापस आ गए, हार गए। वह दिल्ली जा रहे थे, वापस आ गए। ये लो भाई, दिल्ली जा रहे थे। शिवनाथ सिंह कहाँ जा रहे थे लिख देता हूं भाई, बाद में डाउट होगा भाई ये क्या हो गया। दिल्ली जा रहे थे मेरे दोस्तों। गराड़ घायल हो गए हैं यहां पर। गराड़ क्या हुआ? घायल, घायल हुआ, लेकिन विजय हुआ भाई, जीता भी है लेकिन विजय हुआ, लेकिन विजय हुआ। कौन हुआ मेरे दोस्तों? गराड़। ये लो भाई, विजय हुआ। कौन हुआ दोस्तों? गराड़। इन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरेंगे। ये आरपीएससी ने मानना है भाई, मैंने नहीं मानना है, ना किताबों ने मानना है। यार जितने थे सब ने ये नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरेंगे। नीमच वाले भी दिल्ली गए थे, मैंने एंड में दिल्ली भेजा था, देवली, टोंक, आगरा, दिल्ली। नसीराबाद वाले दिल्ली गए, भरतपुर वाले दिल्ली गए, एरिनपुरा वाले दिल्ली जा रहे, आगे कोटा पड़ेंगे वो भी दिल्ली जाएंगे, जितने सभी दिल्ली जाएंगे। लेकिन आरपीएससी ने कहा कि नहीं भाई, एरिनपुरा वालों ने नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरेंगे, चलो दिल्ली मारो फिरेंगे। इनका नारा था मेरे दोस्तों, एरिनपुरा वाले सैनिकों का। तो दोस्तों अपनी क्लास कंप्लीट हुई, हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास में क्रांति के साथ। चलते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।